सिंह सल्लम सलीलम याशोकवन्नी जनकात्मया आदाय तेने हृदयालंकां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम्। नवधा भक्ति में नवई भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही ये है रस नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना। सरल एक सरल भक्त की कथा है। नवम सरल सब संचलीना मम भरोस ये हरस नदीना। एक ग्राम में एक मंदिर था रघुनाथ जी का। उसमें एक केवट रहता था जिसका नाम था भोला। उसी मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था, मंदिर धोता था और पुजारी का थाली वगैरह बर्तन मांजता था। उसी में रहता था। कोई पूछता था केवट दादा क्या बात है, तो कहता था हर बात में रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जानते हैं, तो फिर रघुनाथ ही जो करेंगे होगा। हर बात में रघुनाथ जी का ही नाम लेता था। इतना भरोसा था रघुनाथ जी का, एकदम बिल्कुल सरल था। प्रत्येक कार्य में बस रघुनाथ जी का ही नाम लाता था। मैं तो कुछ नहीं जानता, बस रघुनाथ ही जाने। दो लड़के थे, एक लड़की। स्त्री नहीं थी, मर गई थी। लड़के दोनों पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। बेटी विवाह के योग्य थी। विवाह करना हुआ तो लड़कों ने कहा पिताजी कहीं से थोड़ा कर्ज ले आवे और हम लोग उसे चुका देंगे, तनख्वाह पाएंगे, दे देंगे, किसी तरीके से विवाह हो जाए। तो सेठ भोला केवट जा करके एक सेठ के यहाँ से 200 रुपया ले आया। सेठ ने अंगूठा लगवाया, जो कुछ लिखाया सब लिख दिया, अंगूठा लगा दिया। 200 रुपये ले आया और विवाह अपनी लड़की का किया। कुछ दिन के बाद दोनों लड़कों ने पैसा दिया कि ले जा करके सेठ का हिसाब करके दे आओ और रसीद ले आओ कि मैं रुपया पा गया। वृद्ध केवट प्रसन्नता से रुपया लेकर सेठ के घर गया। सेठ ने हिसाब किया, ब्याज सहित रुपया दे दिया। रसीद लिख चुके थे, हस्ताक्षर भी कर दिया था और हर बात में यही कहता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। तो सेठ ने समझा तो बड़ा भोला भाला है, बहुत सरल है। तो कहा था एक गिलास पानी पीने के लिए ले आओ। पानी लाने गया तो उसने क्या किया, वो तो रसीद जिसमें हस्ताक्षर किए हुए था कि मैंने रुपया ब्याज सहित पाया, तो अपने वही में धर दिया। जिस कॉपी में हिसाब लिखा था उसी में रख दिया और एक छोटा सा कागज वैसे गोद करके दे दिया। कहा लो रसीद पा गए? कहा हाँ रघुनाथ जी जाने। ले लिया। कहा तो बहुत भोला भाला है। कहा लेकर के घर जाओ, तुम्हारी रसीद यही है। उसमें कुछ लिखा नहीं, ऐसे कलम से ऐसे लिख दिया। भगवान के भरोसे वही रघुनाथ जी के मंदिर में रह रहा है, वहीं वो भी रख दिया, मैं कागज भी रख दिया प्रेम से। मंदिर की सेवा करने लगा। 3-4 महीने के बाद सेठ ने जाकर के दावा दायर कर दिया कचहरी में कि 250 रुपया मेरा बकाया है। 200 नगद दिया था, 50 ब्याज हो गया, तो ये नहीं दे रहे हैं। सम्मन आया तो तारीख केसी पर गया। जज साहब के सामने खड़ा हुआ। जज ने प्रश्न किया क्यों केवट सेठ से रुपया लिया है?
केवट ने कहा हाँ हजूर लिया था और दे भी दिया। जज ने कहा रसीद का? हाँ सरकार रसीद है मेरे पास है। कहा तो फिर अगली तारीख पर रसीद लेकर के आना। भोला ने कहा जी हजूर। फिर जब तारीख आया तो भोला लेकर के रसीद गया। जज ने देखा पढ़ा तो रसीद में तो कुछ लिखा ही नहीं था। कहा यही रसीद है कि और कोई दूसरा कागज? केवट के पास वही एक कागज था जिसे 3-4 महीने से सुरक्षित रखे हुए था। कांप गया। जज ने कहा ये तो रसीद नहीं है। अब तो केवट बेचारा रोने लगा। अब तो मैं मर गया। जोर जोर से लगा रोने। जज साहब बोले रो मत, ये बता जब तूने रुपया दिया था तब कोई और वहाँ मौजूद था? केवट बोला कौन था? रघुनाथ थे और कोई नहीं था। रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। साहब ने कहा रघुनाथ को तलब कराओ। केवट बोला महाराज तलब नहीं समझा। जज ने पेशकार से कहा कि रघुनाथ के नाम से सम्मन निकाल दो। पेशकार ने जज रघुनाथ के नाम से सम्मन निकाल दी। जेठ की दोपहरी में एक मुसलमान चपरासी पहुंच गया गांव में। ग्राम वासियों से पूछ रहा है यहाँ कोई रघुनाथ है? यहाँ कोई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है? अब पूरा चारों तरफ गांव में, आरी पास गांव में पूरे मौजे में घूमता है। रघुनाथ नाम का कोई उस गांव में मनुष्य ही नहीं था। परेशान हो गया दोपहरी में। किसी ने कहा रघुनाथ नाम का तो कोई यहाँ नहीं है। रघुनाथ नाम का एक मंदिर है। चपरासी ने सोचा मंदिर ही सही, हो सकता है उसी के नाम रसीद काट दिया हो। चलो एक आदमी राह बता दिया किधर है। तो दोपहर के टाइम मंदिर में पहुंचे। पुजारी प्रमुख जाकर बैठे थे। आज मंदिर में चपरासी को आते देखा तो कुछ घबराए। पुजारियों सशंकित होते हुए बोले आज ईश्वर कैसे भूल पड़े हैं? चपरासी बोला यहाँ कोई रघुनाथ हैं, उनके नाम का सम्मान है। पुजारी ने कहा हाँ ले आओ। सिपाही ने कहा ये रघुनाथ जी का मंदिर है और रघुनाथ जी वही विराजमान है। पुजारी ने कहा हमें ही समझ लीजिए रघुनाथ जी, लाओ। सम्मन तामीम कर दी। प्रेम से लेकर चपरासी को विदा किया। अब जब मंदिर के पट खोले, 3 बजे मंदिर खुला, तो प्रार्थना करके कहने लगे पुजारी कि सरकार आपके विरुद्ध केवट पर झूठा दावा हो गया है और उसके साक्षी आप ही हैं। उस नोटिस को चरण में सम्मन को रख दिया रघुनाथ जी के। अब हलचल बढ़ती जा रही है। तो केवट भोला तो चिंतित है। जिस दिन तारीख आया, सुबह उठा, मंदिर धोया, बर्तन साफ किया और गाया करे प्रभु बिन संकट कौन निवारे। दीन बंधु मैं दीन चरण तज जाऊं वही के द्वारे। संकट प्रभु बिन कौन निवारे। न्याय नीति संपत के बस सब हाकिम हुक्म बिचारे। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जो हाथ तुम्हारे। प्रभु बिन संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जो हाथ तुम्हारे। प्रभु बिन संकट कौन निवारे। रोता है यही गाता है। मंदिर का सब काम कर दिया। आज तारीख है। तो पुजारी ने कहा कि भोला जा, जल्दी जा, नहीं देर हो जाएगी। रात में नींद भी नहीं आई थी। भोला के चल दिया। तो इधर पुजारी भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु आप उस अनन्य सेवक वृद्ध केवट की तारीख पर
ध्यान रखना। तो भोला पहुंच जाते हैं। जब पुकार हुआ, रघुनाथ हाजिर, 3 बार चपरासी ने पुकारा, रघुनाथ हाजिर, रघुनाथ हाजिर। तो देख रहे हैं कि एक वृद्ध ब्राह्मण झुकी सी देह, फटा वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक छड़ी लिए है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, माथे में चंदन लगाए हुए हैं, और ऐसे लटपटाता चाल, वृद्ध बहुत दुबला आ रहा है। तीसरे बार जब कहा तो आ रहा है। देखा, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी को ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहेब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन आए हैं। कि साहेब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन आए हैं। जज साहब ने प्रश्न किया, रघुनाथ तुम्हारे सामने केवट ने रुपया दिया? देखो, भगवान रघुनाथ बन करके वहाँ पहुँच जाते हैं। रघुनाथ ने कहा, हजूर भोला ने रुपया तो दे दिया, परंतु सेठ से भूल हो गई, रसीद लिख ली गई, परंतु देने में दूसरा कागज दे दिया। सेठ जी को यही रोक लिया जाए, रघुनाथ जी ने कहा, और बही मंगाई जावे, उसकी जिल्द पीली है, नंबर 2 उस पर पड़ा हुआ है, उस रजिस्टर पर नंबर 2 पड़ा हुआ है, पीली जिल्द है। सेठ जी को कचहरी में रोक लिया गया। साइकिल से चपरासी भेजकर पीली वही दुकान से मंगाई गई। जज साहब ने बही को खोल कर देखा, उसमें रसीद निकल आई, साथ ही हस्ताक्षर सेठ के उसमें पड़े देखे। लिखा हुआ था कि मैंने ब्याज सहित रुपया पाया, और उसमें सेठ का हस्ताक्षर था। मुकदमा खारिज कर दिया गया, केवट को खर्चा दिलाया गया। जज साहब सेठ से प्रसन्न होते हुए कुछ बात कह रहे थे। अब तक वृद्ध गवाह रघुनाथ बाहर निकल गए, 4 बज चुके थे, जज साहब फैसला लिख चुके थे। तो वो वृद्ध केवट जज के सामने खड़ा था, दोनों परस्पर में बातें कर रहे थे। जज ने प्रश्न किया, क्यों तुम्हारा यह गवाह कहाँ था, कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला है? केवट ने उत्तर दिया, महाराज हमारे ही गांव के तो हैं। जज ने पूछा, यह रघुनाथ जी कौन है? केवट ने प्रसन्नता से कहा, जिसका मंदिर है। जज ने कहा, मंदिर तो इनका है, परंतु मंदिर बनवाने वाले ये सेठ हैं या जमींदार हैं? केवट हंसते हुए बोला, महाराज यह कोई सेठ जमींदार नहीं है, ये वही रघुनाथ हैं जो मंदिर में बैठे हैं, ये वही रघुनाथ हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। फिर जज साहब ने उनके प्रार्थी को भेजा कि उनको देखो, ढूंढो, ले आओ रघुनाथ को, जो अभी अभी गवाह दे करके गए हैं। चारों तरफ जाते हैं तो कहीं वो मिलते नहीं रघुनाथ तक, दूर तक चारों तरफ खुजवाया और रघुनाथ गायब हो गए, नहीं मिले। जब रघुनाथ नहीं मिले तो जज साहब माथा पीटने लगे, रोने लगे। जज साहब कोर्ट से अपने बंगले पर पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे। साहब की पत्नी, पुत्र, सेवक इत्यादि घबरा रहे थे, कोई उत्तर न मिलता था। एक खबर शहर में फैली,
हाँ, आप अफसरों ने सुना कि जज साहब रो रहे हैं, कोई कहता है पागल हो गए। सब बहुत से लोग बंगले में इकट्ठे हुए, जज साहब को रोते हुए देख करके कि क्यों रो रहे हैं, जज साहब को किस चीज की चिंता हुई। तो जज साहब कहने लगे कि शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। एक से एक संत देवता लोग ध्यान लगाते हैं और ध्यान में नहीं आते हैं। वो प्रभु आज केवट के गवाह बन करके आए। तो यही है कि दर्शन धोखे से दिए रघुनाथ के रूप में, मनुष्य के रूप में, लेकिन भगवान ही तो हैं। और दुख इस बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और प्रभु खड़े खड़े गवाह दे रहे थे नीचे जमीन पर, और मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। ये चिंता है, इसी से रो रहे हैं। कहते हैं शिव शारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे। वो आज भी नीति अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। वो आज भी नीति अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। प्रेमियों ने कहा कि तब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि धोखे में ही आपको तो दर्शन हो गया और चले गए। इसका दुख क्या है जो रो रहे हो? प्रत्येक भक्त को दर्शन देकर जाते ही हैं। जज साहब ने कहा दुख ये है कि सुख धोखे व दर्श दिए को भय दुख याही समझ से जाते रहे। दुख की बात तो ये है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बस हो गया, समझ लिया। मैं तो जज हूँ, न्याय करता हूँ। मेरी कचहरी में एक दीनहीन की रक्षा के निमित्त 10 मिनट खड़े रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। इस भेदता का प्रायश्चित यही होगा कि ये शरीर आजीवन खड़े खड़े उनका नाम लेगा, ध्यान करेगा। वही जज साहब छोड़ करके सब वृंदावन में रहने लगे और मंदिर में नहीं हलते थे, दूर से ही तो रेणुका को अपने सर पर लगाते थे, दूर से ही मंदिर में प्रणाम करते थे, अंदर नहीं हलते थे कि मैं अंदर हलने के योग्य नहीं हूँ। और खड़े खड़े समय बिताते रहे, वृंदावन में ही जीवन बिता दिया। सबने कहते थे जज साहब आओ, ये बैठे, जज साहब बैठे। कोई संत नहीं कहता, संत के देश में जीवन वृंदावन में ही बिता दिया। जब कभी सोचते उस केवट में कौन सी भक्ति थी जिसके लिए साक्षी बनकर के सरकार स्वयं आए, तब यही चौपाई हृदय में आकर समाधान करती है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। कितने दयालु हैं कि भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रजी में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिसी मांसाहारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रजी में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधारिकों के है आधार जगी में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो,
करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। तो नमन सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही है रस नदीना। नौ महाजिने के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रेम भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्त दे तोरे।